सृष्टि की रचना भगवान ने करोड़ों साल पहले की थी। इस दुनिया में लाखों तरह के प्राणी निवास करते हैं, पर इन प्राणियों में सबसे महत्वपूर्ण प्राणी कोई होता है तो वो है मनुष्य जीव। मानव जीवन दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भ्रमण कर जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, इसीलिए इसे हीरा जन्म भी कहा गया है। किंतु केवल मनुष्य जन्म लेना ही महत्वपूर्ण नहीं। कहा गया है, परिवर्तनशील संसारे मृतय को यान जायते सह जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम। इस परिवर्तनशील संसार में किसकी मृत्यु होती है और कौन जीवित रहता है, ये महत्वपूर्ण नहीं। जन्म उसी का सार्थक है जो वंश, जाति या समाज की उन्नति के लिए प्रयास करता है। स्वर्गीय पूनमचंद जी सेठी की कीर्ति को भी उनका कर्तृत्व इसी प्रकार जीवित रखेगा। कीर्ति यस्से सह जीवती। अपने अध्यवसाय, आत्मविश्वास और अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया उसे दूसरों के हित के लिए लगाया। स्वर्गीय केशरी चंद जी और स्वर्गीय धापू देवी सेठी के द्वितीय पुत्र पूनमचंद जी सेठी का जन्म कोलकाता में 29 जनवरी 1929 को हुआ। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा लाडनू में ही हुई। कक्षा 8 से जोधपुर में अध्ययन का क्रम चला, जहां से उन्होंने जसवंत कॉलेज से मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया। इसी बीच 18 वर्ष की उम्र में पूनमचंद जी का विवाह मैना देवी के साथ 1947 में देश विभाजन से कुछ ही समय पूर्व हुआ। पिता के बुलियन व्यवसाय में उनकी कोई रुचि नहीं थी, अपना कुछ नया करना चाहते थे। इसलिए पिताजी से मात्र 35 रुपए लेकर वे गुवाहाटी चले आए, जहां लाडिया ब्रदर्स नामक फर्म में 250 रुपए माहवार पर नौकरी ज्वाइन की। सुभाष जी, आप स्वर्गीय पूनमचंद सेठी के पुत्र हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं उनका पुत्र हूँ। वो बहुत मेधावी थे, महत्वाकांक्षी थे, स्वाभिमानी थे और बहुत फॉरवर्ड लुकिंग थे। वो उस जमाने में भी ग्रेजुएशन किए और यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे। पैतृक बिजनेस से उनका लगाव नहीं था, तो उन्होंने अपने आप ही ये डिसीजन लिया कि मैं कुछ अपना ही करूं। तो उनके जीजा जी जो गुवाहाटी रहते हैं, स्वर्गीय भंवरलाल जी, उन्होंने उनको बुलाया गुवाहाटी में और वो गुवाहाटी से शुरुआत किए। गुवाहाटी में उन्होंने एक कंपनी में नौकरी की और उसी कंपनी जहाँ पे वो नौकरी की, आज हमारी गुवाहाटी के ऑफिस वहीं पर है। उन्होंने वहाँ पे गुवाहाटी रिफाइनरी से अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे वो पूरे आसाम में, उसके बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में छा गए। कालांतर में इस कंपनी का नाम सुभाष ट्रेडिंग हो गया। धीरे धीरे कार्य प्रगति करने लगा और 1981 में पब्लिक इश्यू के साथ कंपनी का और विस्तार हो गया। विभिन्न सरकारी विभागों से ऑर्डर मिलने लगे। अपने ज्येष्ठ पुत्र अनिल के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में उन्होंने वाटर सप्लाई के कार्य को आगे बढ़ाया। चूंकि असम में उन दिनों उग्रवाद के कारण अशांति बढ़ने लगी थी, पूनमचंद जी ने समय रहते अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया। बड़े पुत्र अनिल को बेंगलोर में, मंझले सुभाष को कोलकाता एवं कनिष्ठ सुशील को दिल्ली में व्यवसाय करने की राय दी। वर्तमान में उनकी कंपनी SPML इंफ्रा लिमिटेड वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य सारे देश में कर रही है। 1981 में कंपनी का टर्नओवर जो 2-3 करोड़ रुपए से अधिक नहीं था और कर्मचारियों की संख्या भी 10 के लगभग थी, आज 2013 में 1,500 करोड़ रुपए के टर्नओवर के साथ साथ SPML 1,200 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रही है। सारे मेट्रो सिटीज में इनकी ऑफिसेज हैं और सारे देश में इनका कार्य होता है। पूनमचंद जी ने न तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और न ही कोई इंजीनियरिंग डिग्री ऐसी उनके पास थी, लेकिन अपनी उद्यमशीलता और मेधा के बल पर
उन्होंने ऐसे व्यवसाय का संचालन किया जो न केवल उनके लिए नया था, बल्कि जिसमें तकनीक और प्रौद्योगिकी के ज्ञान की आवश्यकता थी। फिर भी पूनम चंद जी ने उस व्यवसाय को भली भांति स्थापित कर सफलता भी हासिल की। आगे की सोच और दूरदृष्टि के बल पर उन्होंने व्यवसाय के विस्तार के साथ उसे विकेंद्रित किया। व्यवसाय को सुस्थापित करने के बाद पूनम चंद जी ने अपने आप को उससे निवृत्त कर लिया और अपना पूरा समय धर्म आराधना, लोक कल्याण और सेवा कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। इसी बीच एक शल्य क्रिया के दौरान दुर्भाग्यवश सेठी जी के नेत्र को नुकसान पहुंचा। सेठी जी ने इस घटना को भी समभाव से सहन करते हुए इससे प्रेरणा ली और नेत्र चिकित्सा में संलग्न हो गए। इसके लिए उन्होंने विशेष सहयोग भी दिया। श्रवण बेलगोला में एक नेत्र चिकित्सालय का निर्माण उन्होंने करवाया और अपने बच्चों को भी सामाजिक कार्यों में संलग्न होने की प्रेरणा दी। कच्चू का जो पत्ता होता है, जो जिसमें पानी तो पड़ता है पर पानी टिकता नहीं है, वो व्यापार में रहते रहते भी वो पूरे डिटेच थे। उन्हें कभी अगर अच्छे ऑर्डर मिलते तो कोई खुशी नहीं, अगर कोई ऑर्डर लूज होता तो कोई दुख नहीं। हर समय मैंने उनको एक ही भाव में देखा। मैंने न कभी उन्हें गुस्से में देखा, न कभी उन्हें खूब खुश देखा। वो ये बोलते थे, जो कुछ होता है वो सब तुम्हारे किए का फल है, तुम्हारा कोई रोल नहीं है। और ये जो शिक्षा उन्होंने हम तीनों भाइयों को जो दी है, ये आज उसी का फल है कि हमें भी हमारी कंपनी में कितना ही अप्स या डाउन्स आए, ना हमें कभी दुख होता है, ना हमें कभी खुशी होती है, ना हम इसका गर्व महसूस करते हैं कि हमने ये किया। सही पूछो तो हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। जो करते हैं सब अपने पूर्व जन्म का फल होता है। ये हमारे पिताजी ने ये शिक्षा दी है। पूनम चंद जी के तीनों पुत्र अनिल, सुभाष और सुशील एवं एकमात्र पुत्री राजुल संस्कारी और संवेदनशील हैं। अपने माता पिता से प्राप्त सीख और उनके दिखलाए मार्ग का वे अनुसरण कर रहे हैं। वो तो एक समुंदर की तरह थे, अथाह गहराई के अंदर जो उनकी भावना थी, जो उनका समर्पण था, जो उनकी सहनशीलता थी, मैंने तो अपनी जिंदगी में वैसा दूसरा पुरुष ही नहीं देखा। आज तक उन्होंने हमेशा ये शिक्षा दी कि हमेशा सत्य के मार्ग पे चलो, कभी किसी को दुख मत पहुंचाओ, साथ से मिलजुल के रहो। ये सबसे बड़ी सीखने की है कि उनको कभी भी किसी भी चीज़ का कभी कोई गर्व नहीं हुआ, कभी भी किसी की चीज़ को लेके उनको कभी ये नहीं हुआ कि मैंने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। समता भावना उनकी जो तीनों बेटों की और तीनों बहुओं के ऊपर या पोते पोतियों की थी, वो हमेशा एक तरह की थी। कभी किसी ने गलती भी कर दी तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, ऐसा ही नियति थी, हो गई। कभी किसी ने अच्छा काम कर दिया तो बोले वो पुण्य के कारण हुआ है। तो हमेशा वो यही सिखाते थे कि कभी भी मनुष्य को अपनी धरती नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा धर्म मार्ग के ऊपर रहना चाहिए। सेठी जी के पुत्रों अनिल, सुभाष और सुशील का मानना है कि उनके स्वर्गीय पिताश्री के संस्कार और शिक्षा ने उन्हें ऐसा बोध पाठ दिया है जिसने जीवन के हर मोड़ पर उनका पथ दर्शन किया है। वो एक ऐसे पुरुष, क्या महापुरुष थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों की भलाई की, नीचे तबकों के लोगों को ऊपर उठाया, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, सबको आगे बढ़ाया। उन्होंने अपना जीवन एक शून्य से शुरू किया और उसके आगे इतने शून्य लगाए कि आज उनका लगाया हुआ पौधा इतना बड़ा विशाल का वृक्ष बन गया जो सबको छांव देता है। कुछ दिन पहले उनके एक पत्र को पढ़ रहा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि कोई भी गाड़ी का एक मुखिया होना चाहिए, एक ड्राइवर होता है। एक गाड़ी के यदि एक से ज़्यादा ड्राइवर होते हैं तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट होना अनिवार्य है।